इमरान, रांझा रांझा कर दी खत्म होने के बाद ये आपका पहला इंटरव्यू है। इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा, इतनी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस, इतनी तारीफें, इतना प्यार, इतनी प्रेज, कैसा फील कर रहे हैं? सर इस फीलिंग का कोई नाम मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है। मैं फील करने के 10 तरीके सुबह से लेकर शाम तक 8 महीने से सोचता हूँ कि मुझे क्या फील करना चाहिए, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि मुझे सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा होता नहीं जो मेरे साथ हो रहा है। डिटेल में बात करते हैं रांझा रांझा कर दी के बारे में, बट आपके इतने ज्यादा फैंस हैं ना जिन्होंने हमें तंग किया हुआ था जिसलिए हमने भी आपको तंग किया हुआ था कि मतलब आप तंग हुए तो आपने मुझे बुलाया? नहीं, वो करना भी चाह रहे थे बट फैंस ने भी बहुत रिक्वेस्ट की। शुक्रिया उन लोगों का। तो शुरू करते हैं थोड़ा शुरुआत से। कुछ अपने बचपन के बारे में, वेयर यू वर बोर्न, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई और फिर वो कल्मिनेट हुई जाके एक्टिंग की तरफ। सर ये मेरी जर्नी तो मैंने काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं। मैं पेशावर में पैदा हुआ और मेरे जो 4 फादर्स उनका ताल्लुक सियालकोट से है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद में रहा और जो बचपन है वो जो जवानी की तरफ रखे हुए जो कदम है वो भी इस्लामाबाद की सड़कों पर ही थे। और एजुकेशन जो है मेरी वो एबटाबाद से है, मैं बॉर्डर था। फिर हमारा एक बिज़नेस था, एक बिज़नेस बहुत, मेरे फादर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे एक बड़े वेल नोन बैंक के। तो बिजनेस हमारा खत्म हुआ तो एक डायरेक्टर है हमारे दिलावर मलिक साहब, उन्होंने मुझे एज ए चाइल्ड एक्टर मैंने उनके साथ काम किया था, तो उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। काम तो किया मैंने, लेकिन काम अगर मैं भी देख रहा होता, इसमें चैनल का कोई कसूर नहीं है, अगर मैं भी प्रीव्यू कमेटी में होता तो शायद निकाल देता, लेकिन उनकी मेहरबानी उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा उसको ट्रिम किया और कुछ सीन मेरे निकाले। तो मैं ये बचपन की जो नहीं, ये अभी जो मेरा करियर जब शुरू हुआ 2011 में 2011 में, तो मेरे फिर मुझे लगा कि कुछ एक्टर्स थे उस वक्त में जिनको अल्लाह उनको खुश रखे, मेरे लिए मेरे तो मोहसिन है। वो मोहसिन सिर्फ इसलिए नहीं होता जो आप पे मेहरबानी करे, कभी कभी कोई आपको डिग्रेड करने की कोशिश करे और आपके दिल में ये बात आ जाए कि यार मैं करके दिखाऊंगा, तो वो भी आपके मोहसिन है। तो बस वो उस चक्कर में किसी ने कोई 2-4 बातें ऐसी कह दी, सुनता रहा। मैंने कहा यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बस फिर स्ट्रगल हुई शुरू, और तो फिर उसके बाद काम शाम नहीं मिलता था। कराची में मैं एडिटिंग रूम्स में बैठा रहता था, एडिटिंग्स देखता था कि एक्टर का क्या लगाते हैं क्या नहीं, खबरें होती थी। तो आपको पता है इस्लामाबाद में हम जब एक पंजाबी फैमिली से अगर आपका बैकग्राउंड हो तो आप के लहजे में बहुत ज़्यादा पंजाबी होती है, और मेरे में बहुत ज़्यादा थी। फिर 6-6, 7-7, 8-8 घंटे खबरें चलती थी, पीछे मैं बोलता था। 2-2.5 साल मैंने ये प्रैक्टिस की, टीवी लगा लेता था। पंजाबीनेस को कम करने, देखिए पंजाबीनेस को कम करने के लिए या एक ख़ास तरीका है, क्योंकि ड्रामा तो उर्दू है ना हमारा, हमारा जो हमारा मुल्क, हम वैसे तो पाकिस्तानी उर्दू ड्रामे को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि जिस घर में उर्दू बोली जाए वो लोग भी सही बोलते हो। तो टीवी के लिए जो एक खास उर्दू का एक लहजा है, तलफ़्फ़ुज़ है, वो चीज़ें हैं, उस पर जो आज भी मुझे अबूर हासिल नहीं है, उस पर जो शायद कभी भी नहीं होगा, लेकिन उसको उसके करीब जाने के लिए मैंने टीवी पे ड्रामे चलते थे, एक्टर डायलॉग बोलता था, पीछे मैं बोलता था। खबरें होती थी आज पाकिस्तान में 50 अफराद, तो पीछे पीछे मैं बोल रहा था। तो ये इस तरह की 1000 से ज़्यादा मशकें हैं, ये जो मैंने आपको 2 बताई हैं अभी, जो मैं करता रहता था। इमरान मुझे ये बताएं कि रांझा रांझा करती, आपने इससे पहले भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, एंड यू नो पीपल हैव नोन यू एज अ वर्सटाइल एंड फैंटास्टिक एक्टर। बट भोला का जो कैरेक्टर है, मैं आपसे जब भी मेरी वैसे भी बात होती है, मैं कहता हूँ कि मुझे तो गूज बम्स आ जाते हैं जब भी मैंने भोला को स्क्रीन पे देखा है। एंड नाउ नोइंग यू पर्सनली एंड व्हेन यू सी भोला ऑन स्क्रीन, इट इज एक्सट्रीमली, इट्स यू नो सो डिफिकल्ट टू बिलीव कि यार इमरान अशरफ एक्चुअल जिंदगी में वही शख्स है जो ऑन स्क्रीन भोला है। तो इसकी तैयारी में मुझे पहले तो बताएं कि आपने कैसे की और कैसे सोचा और ये कैरेक्टर कैसे क्रिएट किया आपने। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, मेरा कोई भी ऐसा किरदार नहीं है जिसमें मैंने भोले जितनी मेहनत ना की हो, मुझे याद नहीं पड़ता। फर्क है, जो फर्क शायद जिस फर्क पे किसी की नजर नहीं है या किसी ने महसूस करने की कोशिश नहीं की, पहली दफा मुझे मेन रोल दिया, पहली दफा मेरे पास स्क्रीन टाइम है, पहली दफा ड्रामा मुझ पे बेस करता है। अलिफ अल्लाह इंसान अगर आप कहें तो मेरी एक वही वो ड्रामा था जिसने मुझे सामने ला खड़ा किया। 34 सीन्स थे मेरे,
चौथे सीन अगर शम्मो पे भी वो बेस कर रहा होता तो शायद उस पे भी आपको गूज़बम्स आते। तो मौका लोगों के बस में, किसी के बस में क्या कोई मुझे मौका देगा या मुझसे मौका लेगा। अल्लाह ताला ने अभी मेरा वक्त ही मुतय्यन था तो भोला मेरी जिंदगी में आना था। तो भोले की तैयारी आपने कैसे की? भोले की तैयारी मैंने ऐसे की, डर के, परेशान होके, अपने घर वालों को तंग करके, सोए हुए उठा के कि अल्लाह अम्मी ठीक हो जाएगा, अम्मी दुआ करो, बीवी को उठा के, कभी बच्चों को कह के, कभी कर के। जब कुछ समझ नहीं आती ना मुझे तो मैं तैयारी करना बंद कर देता हूं, मैं उस किरदार के अंदर पैदा होना शुरू कर देता हूं। भोले, कोई भोला है, कोई तेज है, कोई अच्छा इंसान है, कोई बुरा इंसान है, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई लुटेरा है, रूहें सबकी हैं। रूहों को जांचना मेरा पेशा है। एक्टर रूह को जांचेगा तो रूह को पोर्ट्रे करेगा। तो तैयारियां तो पूरी जिंदगी से चल रही हैं सर। आपको भी मिलता हूं तो आपको भी जांच रहा होता हूं, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स, आपके कोशिश यही होती है कि पॉजिटिव पॉइंट्स ही काम आते हैं जिंदगी में, क्योंकि हर नेगेटिविटी के पीछे एक बैकग्राउंड होता है। तो फिर आपको वक्त गुजारना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों है, तो वो कोई ना कोई वजह होती है। रूह बड़ी खालिस चीज होती है, मजबूरियां, खैर ये एक और डिबेट है। तो मैंने भोले तो बहुत से देखे और मैंने उन माओं को भी देखा। मेरे कजन मैरिजेस की वजह से मैंने, हर खानदान में आपको पता है, ये अल्लाह करे इसकी अवेयरनेस आ जाए हम लोगों को, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। कजन मैरिजेस की वजह से ही बहुत ज्यादा होता है, आपको पता ही होगा इस बात का। तो वो देखे तो हुए थे, तो मैं भोले में पैदा होने लगा। मैं भोले से बहुत प्यार करता हूं। मैं भोला मेरी औलाद है, मेरा बेटा है। मैंने भोले के लिए कहीं किसी जगह जाके किसी लोगों से नहीं मिला। हाँ, मैंने भोले की जो माएँ थी उनको बड़े गौर से देखा कि वो क्या महसूस करती हैं, क्योंकि भोला तो बता ही नहीं सकता ना कि वो क्या महसूस कर रहा है। जो माँ अपनी औलाद को उस कर्ब, उस दर्द में देख रही है, उसकी आंखें मुझे बता सकती थी कि उसकी क्या जिंदगी होती। तो उसके लिए मैं कुछ माओं को देखा मैंने। रांझा रांझा करदी ने और बिलखुसूस भोला जो कैरेक्टर है, 2-3 बड़ी मॉन्यूमेंटल चीजें अचीव की है, जिनमें से जो सबसे ऊपर आती है सरे फहरिस्त, वो है कि जो मेंटली चैलेंज्ड हमारी सोसाइटी में बच्चे हैं या बड़े भी हैं, उनको जिस लिहाज से भोला की वजह से एक न्यू फाउंड एक्सेप्टेंस मिली है। आपने पर्सनली, आई बिलीव कि बहुत सारे स्टोरीज हैं आपके पास वेयर पीपल हैव रीच्ड आउट टू यू, वेयर पेरेंट्स हैव रीच्ड आउट टू यू, वेयर मदर्स जिनकी आप बात करें हैव रीच्ड आउट टू यू एंड थैंक्ड यू कि आपकी वजह से अब राह चलते हुए लोग उनके बच्चों को प्यार की नजर से देखते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। कहा और भी जितने लोग अब इस बारे में बात कर रहे हैं, तो इस ड्रामे का सिर्फ एक मकसद था, सिर्फ एक मकसद मेरा करने का। वो ये था कि जितनी माएँ हैं जिनके बच्चे, अब मैं तो आज तक उनके लिए कोई लफ्ज ही तलाश नहीं कर सका। कोई मेंटली चैलेंज्ड कहता है, कोई स्पेशल कहता है, कोई कुछ कहता है, तो मैं फिर उनको प्यार से भोला ही कह देता हूँ, क्योंकि पता नहीं उन पे वो लफ्ज सूट करता है कि नहीं करता। तो ये उनके लिए था और इसका कोई और। मुझे बताएं पर्सनल लेवल पे आपको, मुझे कुछ आइडिया है बट मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें कि पर्सनल लेवल पे आपको किस तरह का फीडबैक आया। सर देखिए, इंसान ख्वाब भी देखता है ना, तो ज्यादातर लोगों को ख्वाब भी उनकी औकात के मुताबिक आते हैं। तो अगर मैं ख्वाब भी देखता तो शायद वो ख्वाब, ये जो सब कुछ ख्वाब में देखता तो मेरी औकात से बढ़ के होता। मैं लफ्जों में उस प्यार को, उस मोहब्बत को, उन दुआओं को, देखें व्यूअर्स मिल जाते हैं, फैंस मिल जाते हैं। मुझे फैंस नहीं, मुझे दुआ गो मिले। मेरे लिए हथेलियां आई हैं, फैंस नहीं आए। मैं जिससे मिला हूं 90% लोगों ने मुझे मिलते हुए पहले दुआ दिए और फिर तारीफ की। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इमरान, ये आपको नहीं लगता? करम है, करम है, करम होता है। ये चीजें जो अचीव नहीं कर सकते। अब क्योंकि हमने फाइनल एपिसोड देख लिया सबने और इतना एंजॉय भी किया है, बड़ी एक अनयूजुअल लव स्टोरी है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की लव स्टोरी एटलीस्ट पाकिस्तान में तो हमने पहले विटनेस की हो। और
you know the chemistry between two characters who are so diverse in their own ways कि मतलब you know जैसे हम भोला का कहते हैं कि mentally challenged and नूर बानो her own struggles and all of that, but yet इतनी strong chemistry, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक्चुअली अगर आप देखें ना, हमारे मुल्क में ड्रामा बनता औरत पे है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखना औरत ने